Hello, this is Justice for Society, and today we're going to discuss about juvenile justice system and its laws in India. जुवेनाइल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट हुआ था माइनर चिल्ड्रन की ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। ये सिस्टम एज्यूम करता है कि एक जुवेनाइल ऑफेंडर एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट का शिकार रहता है और उन्हें एक नया मौका मिलना चाहिए अपनी लाइफ को दोबारा जीने के लिए। अब हम आते हैं पहले जानते हैं कि जुवेनाइल किसे कहते हैं। जुवेनाइल उन्हें कहते हैं जिनकी उम्र एज ऑफ मैच्योरिटी से नीचे हो और उन्हें एक मैच्योरिटी ना हो कि जाने की एक राइट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड अराइव एट ए रीजनेबल कंक्लूजन। सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल एक्ट 2015 ये कहता है कि एक बच्चा वो है जो उसकी उम्र 18 साल से नीचे है। और ये एक्ट चाइल्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसका मतलब है कि बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है और उसने क्राइम कमिट किया है। दूसरा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसका मतलब है कि बच्चा जो अब्यूज्ड एक्सप्लॉइटेड है और उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर हम लोग जानते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है। जब भी एक बच्चा कोई इलीगल एक्टिविटी कमिट करता है उसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला, वायलेंट क्राइम्स, दूसरा प्रॉपर्टी क्राइम्स और तीसरा है ड्रग रिलेटेड क्राइम्स। और आप जानते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के केसेस क्या है। बहुत सारे रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी वैरी करते हैं इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स as their behavior patterns changes from time to time and due to many circumstances. But there are some factors that make us juvenile delinquency, जैसे economic instability, abuse, toxic family dynamics, adolescent instability, migration. फिर आता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया स्ट्रक्चर हुआ था बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंट्स के ऊपर, जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ह्यूमन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। और यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं जुवेनाइल के इंटरेस्ट को। जैसे आर्टिकल 15 जो स्टेट्स को पावर ग्रांट करता है स्पेशल लॉज बनाने के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 ई जो बताता है कि राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड इन एनी फॉर्म बाय एन एडल्ट। आर्टिकल 39 जो है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम। और आर्टिकल 45 एंड 21 जो कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने को बोलते हैं। फिर है आर्टिकल 47, यहाँ तक कि पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा भी दिया हुआ है। यहाँ तक कि इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो जुवेनाइल ऑफेंसेस से डील करते हैं। जैसे सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी जो कहता है कि कोई बच्चा अगर जो 7 साल से नीचे अगर कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा एज पर द लॉ। एंड सेक्शन 83 में कहते हैं कि जो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से अधिक है पर 12 साल से कम है, अगर उससे भी कोई मैच्योरिटी नहीं है ये जानने की उसके कोई भी कमिटेड एक्ट के कुछ ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अगर कोई एक्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। और सेक्शन 27 में ये बताता है कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसका ट्रायल एक स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट में होगा, ना कि नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में। और सेक्शन 437 में ये बताया गया है कि एक बच्चा जो कॉन्फ्लिक्टेड है लॉ के साथ उन्हें एक बेसिक राइट मिलती है एंटिसिपेटरी बेल, जैसे कि बाकी एडल्ट्स को भी मिलता है। फिर हम लोग आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। ये एक्ट आया था सन 2000 में और ये बेस्ड था चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन 1989 के रूल्स के ऊपर। और ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है एक स्पेशल फ्रेमवर्क जिसमें बच्चों को प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस एक्ट के अंदर एक जुवेनाइल को ज्यादा से ज्यादा 3 इयर्स इन्हें प्रोटेक्टिव होम की मैक्सिमम सेंटेंस दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं, चाहे वो क्राइम कितना भी सीरियस क्यों ना हो। और अगर कोई क्राइम कमिटेड हुआ है जिसमें एक जुवेनाइल और बाकी सब एडल्ट्स हैं तो उस जुवेनाइल का ट्रायल अलग से होगा, ना कि उन एडल्ट क्रिमिनल्स के साथ। और इस एक्ट में ये भी है कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का रहना जरूरी है, जिसमें एक जुवेनाइल को सेफ कस्टडी में रखा जा सकता है। और ये एक्ट ये भी बताता है कि ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल होम्स को एस्टेब्लिश करना है for the children with conflict with law or to establish comprehensive children's home for children in need of care and protection. The also purpose is to establish child welfare committee जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर को एक्सप्रेस से डील करेगा और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो सिर्फ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ डील करेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर ये एक ऐसा अथॉरिटी है जो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है और उनकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इस बोर्ड में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या फिर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रहेगा और दो सोशल वर्कर्स रहेंगे जिसमें वुमेन का रहना जरूरी है।
ये कोर्ट ये काम करता है कि वो पहला एक इंक्वायरी करेगा जिसमें ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो जुवेनाइल ऑफेंडर को काउंसलिंग या कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजना है या रिहैबिलिटेशन के लिए या एक स्पेशल चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए जिसमें उसका ट्रायल होगा एज एन एडल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्राइम्स। और ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कंपलसरी एक चाइल्ड फ्रेंडली इंक्वायरी करने के लिए, ना कि एक आर्बिट्रेरी ट्रायल। फिर हम लोग आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये एक्ट के आने का ये मतलब एक टाइम था बहुत टाइम के बाद, जब गवर्नमेंट को लगा कि जुवेनाइल क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आप सबको तो याद ही होगा 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस, जिसमें एक एक्यूज 70 साल का था। और ये केस इतना ज्यादा स्पार्क किया था डिबेट दैट लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। और यहाँ पे आप तो देख सकते हैं कि 2015 में बहुत सारे केसेस जो दर्ज हुए थे, उनमें से मर्डर की संख्या थी 853 और अटेम्प्ट टू गवर्नमेंट मर्डर था 980। और किडनैपिंग और रेप थ्रेट में भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस एक्ट में ये चेंज किया था, ये प्रोवाइड किया था कि जो बच्चे 16 से 18 साल के बीच में हैं, अगर कोई हीनियस क्राइम्स कमिट करते हैं जैसे कि रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो उन्हें ट्रैक किया जाएगा एज एन एडल्ट, नॉट एज अ चाइल्ड। और ये एक्ट तीन कैटेगरी को स्पेसिफाई करता है, वो है हीनियस ऑफेंसेस, सेकंड है सीरियस ऑफेंसेस और पिटी ऑफेंसेस। ये एक्ट और स्पेसिफाई करता है कि कि कोई बच्चे को डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकता है, चाहे वो कितना भी सीरियस क्राइम क्यों ना कमिट करता हो। और ये एक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारे न्यू डेफिनेशन ऐड हुए थे, जैसे स्टैंडर्ड, डेजर्टेड एंड साइलेंटेड। एक और एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि मीडिया के ऊपर प्रोहिबिशन है कि वो किसी भी जुवेनाइल ऑफेंडर का आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करेंगे। और एक फीचर है इसमें कि कोई भी बच्चा जो भी गिल्टी है क्राइम करने का, तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा एजुकेशन या जॉब से। और बाद में उनके रिकॉर्ड्स भी रुइन किए जाएंगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एट्रोसिस क्राइम्स। और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ऐड हुआ था एडॉप्शन के ऊपर। ये एडॉप्शन के प्रोविजन बोथ इन कंट्री एंड इंटर कंट्री से रिलेटेड करता है। और इसने जो मेन एडॉप्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का रहा, उसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का भी दर्जा दिया था, जैसे कि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर सके। इट ऑल्सो इंक्लूडेड न्यू ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन which were not educated covered in any other law, जैसे कि बच्चों का इलीगली सेल करना और इलीगल एडॉप्शन एक्सेट्रा, या फिर चाइल्ड इंस्टीट्यूशन में जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होते थे उसे भी प्रोहिबिट करता है। और मिलिट्री इनकम का बच्चों का यूज करना, या ऑफेंसेस अगेंस्ट डिसेबल्ड चिल्ड्रन, किडनैपिंग एंड एब्यूशन चिल्ड्रन। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि फोस्टर केयर, इट एक्सपेंडेड द सिस्टम ऑफ फोस्टर केयर अंडर सेक्शन 44, जिसमें कि कोई भी ऑर्फन या अबंडन चिल्ड्रन को अपने अंडर में रख के उनकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट ऑल्सो स्पेसिफाई वेरियस पेनल्टीज, जैसे कि अगर एक ऑफिसर कोई भी अनाथ बच्चे या अबंडन बच्चे को 24 आवर्स में रिपोर्ट नहीं करेगा, तो उसे 6 साल का जेल हो सकती है, या फिर 10,000 का फाइन भी भरना पड़ सकता है, या फिर बहुत। और एक है कि अगर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, तो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या फिर 1 लाख का जुर्माना भी दे सकते हैं। The penalty for giving a child intoxicating liquor, narcotic or psychotropic substances is imprisonment up to 7 years or a fine of 1 लाख रुपीज or both। अब हम लोग आते हैं कंपेरिजन करते हैं जुवेनाइल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर। एक जुवेनाइल ऑफेंडर के ऊपर एफआईआर चार्जशीट फाइल नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर सीरियस केसेस जहां पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा हो एक्सेप्ट कर सकती है। और जो जुवेनाइल कॉम्प्लीटेड है, उन्हें अरेस्टेड नहीं अप्रीहेंडेड कहा जाएगा, एंड ओनली इन द केस ऑफ ए सीरियस क्राइम। और एक बार अप्रेंटेड होने के बाद पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक वेलफेयर ऑफिसर के अंडर में वो जुवेनाइल को रखे, ना कि पुलिस लॉकअप में। और जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आर आल्सो इंटरनेट फॉर ग्रांट ऑफ बेल। और जैसे कि एक एडल्ट क्रिमिनल सिस्टम में एक बार ऑफेंडर को छूट जाने के बाद उसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज को देखा नहीं जाता, लेकिन जुवेनाइल सिस्टम में ये होता है कि एक बार जुवेनाइल छूटने के बाद ये देखा जाए कि वो उसकी लाइफ कैसी है, मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि so that the juvenile can have an honest living। अब हम आते हैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं चार्ट में
The maximum number of cases filed in 2018, 92% of cases were from IPC and 8% were from special and local laws. जिसमें 37.7% केसेस ह्यूमन बॉडी का अफेक्टेड करते थे, जिसमें हार्ट एंड केबियस हार्ट का था 47% और रेप का था 13%, और बाकी 37.6% केसेस थे प्रॉपर्टी रिलेटेड, जिसमें चोरी का एलन कॉन्स्टिट्यूटेड 70% और बगलरी था 16.8% और रॉबरी था 10%। और इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे क्राइम्स में कितने केसेस दर्ज हुए थे 2018 में, एज पर द रिपोर्ट बाय एनसीआरबी। और इस पैचेट में आप देख सकते हैं कि 2018 में सबसे ज्यादा केसेस जो दर्ज हुए थे जुवेनाइल्स के अगेंस्ट वो था महाराष्ट्र में, फिर आता है 16.6% में मध्य प्रदेश, जो 2017 में हाईएस्ट नंबर पे था, और थर्ड में है दिल्ली, और टॉप 10 states together accounted for 81.7% of cases in 2018। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 का चार्ट, कितने केसेस फाइल हुए थे एज पर स्टेट वाइज। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल मेजर्स किए थे, पर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इट जस्ट क्रिएटेड अ लूपहोल, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफेंडर्स ऐसे छूट गए थे और विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाया था। और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के ऊपर भी है, तो कि जो वो देखे कि जैसे बच्चों को एक हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट मिले, जैसे कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ सके और एक अच्छा ह्यूमन में बन सके। As unfortunately, most children that in conflict with law are casualties of the society itself. Thank you.